नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, जेमिनी ज्योतिष के पार्ट 3 में आपका स्वागत। आज फिर बात करेंगे हम जेमिनी ज्योतिष, आत्मकारक ग्रह। हमारी चर्चा चल रही थी सूर्य। अगर आपका आत्मकारक ग्रह हो तो आपकी कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक उसका क्या फल होता है। आज हमारी चर्चा होगी 7वें भाव से 12वें भाव तक। सूर्य अगर आपका आत्मकारक ग्रह हो तो फिर आपकी कुंडली में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ हमारी अतिथि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से एस्ट्रो आचार्य त्रिशुक्ति जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले करते हैं उनका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत त्रिशुक्ति जी। जी धन्यवाद। जय मैया जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय माता जी। आज हम 7th हाउस में अगर आत्मकारक सूर्य बैठते हैं तो क्या फल देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अष्टम में, नवम में, 10 में और 11th और 12th भाव में क्या है ये बताएंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि सूर्य कौन है। सूर्य हमारे जीवन का फोर्स है, एक एनर्जी है, एक सबसे ब्रिलियंट ग्रह है जिसको हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, जिसका तेज हम अनुभव कर सकते हैं। मीन्स कितना पावरफुल है आप सोच सकते हैं, राइट। तो जिसका 7th में सूर्य आत्मकारक ग्रह के हिसाब से बैठते हैं, वो बहुत तेजवान होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। मीन्स लोगों को प्रभावित करता है, उसके चेहरे से लोग प्रभावित होते हैं। वो या तो गेहूं कलर या गोरे कलर का आदमी होता है या औरत होता है, जो भी है, जिनका भी सूर्य 7th हाउस में आत्मकारक बैठते हैं। इनका जो वाइफ होते हैं ये बहुत, या पति होते हैं, पति या पत्नी होते हैं, लाइफ पार्टनर। यस, लाइफ पार्टनर है। ये बहुत रिच फैमिली से आते हैं, या तो वो खुद सरकारी नौकरी में रहते हैं, या फिर उनके साथ धन का आगमन होता है। उनका लक के साथ शादी के बाद, बहुत लोग नहीं बोलते कि बहुत आर्थिक उन्नति हुआ इसका शादी के बाद बहुत, तो ये होता है। मीन्स एक भाग्य जो धन लेकर आता है वही होता है, या तो सरकारी बड़ी पदवी में रहते हैं, मतलब रबाब वाले होते हैं, पावर इनके पास होता है। हाँ, पावर और पैसा दोनों जी। सिर्फ पावर होने से क्या होता है, पैसा भी तो चाहिए। तो पावर के साथ दोनों चाहिए। त्रिशुक्ति जी, पावर के साथ पैसा आ जाता है। पॉलिटिक्स में जब पावर आता है ना तो पैसा साथ साथ आता है। जी जी जी। और बहुत धार्मिक किस्म के इंसान होते हैं जो भगवान को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं। और इनका जो उन्नति है ये 22 साल के बाद बहुत जल्दी में उनको नौकरी वोकरी जो भी मिलता है या पैसा आगमन का जो भी सूचना दिखता है 22 साल के बाद वो दिख जाता है। या तो ये गवर्नमेंट कंट्रैक्ट काम जो करते हैं ना, कंट्रैक्टर होते हैं जो सिविल कंट्रैक्टर, ये सब में हो सकते हैं भी। इससे भी उनको गवर्नमेंट से बहुत लाभ मिलता है। और इनके जो जिंदगी में है ये क्या है कि इनका पत्नी, इतना अच्छा पत्नी मिलता है इनको, या इतना अच्छा पति मिलता है कि लोगों का जिलसी के, ईर्ष्या के पात्र हो जाते हैं। अरे इतना मैरिड लाइफ इतना अच्छा है बोलकर जी। और इनके चेहरे का चमक कितना अच्छा होता है कि कोई भी इनके प्रति अट्रैक्टेड हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इनके अंदर आकर्षण होता है, एक तरफ चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। जी जी जी, सम्मोहित कर देते हैं किसी को देखते ही। हाँ, बहुत ही अच्छा अरिस्टोक्रेटिक स्टेटस पाएंगे ये लोग। जी, मगर जी। जो भी बहुत सेंसिटिव पर्सन होते हैं, जो भी हैं बहुत सेंसिटिव पर्सन होते हैं। थोड़ी सी कड़वाहट की बात अगर सुनते हैं तो उनको बहुत दुख जाता है। मीन्स और जो एनवायरमेंट में अगर कुछ नेगेटिव चीजें होता है तो इनको बहुत प्रभावित करता है, मानसिक रूप से ये बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जी।
तो ये है 7th हाउस में अगर सूर्य बैठते हैं तो इट इज ए गुड हाउस, सूर्य के लिए बहुत ही अच्छी फलदायी होती हैं। और अष्टम घर में अगर सूर्य बैठते हैं तो ये तो इनका जो रेपुटेशन होता है पर्टिकुलरली अपने फैमिली को लेकर होता है, मीन्स ये अमुक घर का व्यक्ति है या एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होता है इन लोगों का। और फैमिली या इनहेरिटेंस में, मीन्स जो इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में इनकी फैमिली से या उनके ससुराल से धन प्राप्ति होता है और बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति होता है। जी, 8वां घर तो बिल्कुल इंश्योरेंस का और इनहेरिटेंस का ही है कि आपको वसीयत से धन मिलता है, गड़ा हुआ धन मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है। हाँ जी जी, कहीं भी ये रहे, एकदम छोटा सा टाउन में भी रहे, उनका रेपुटेशन हाईलाइटेड होगा जी। और मीन्स जैसे आजकल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप बहुत छोटे से गांव में हो गए मगर बहुत फेमस हो जाते हैं, इस तरह से बहुत ही रेपुटेशन इनका बहुत बढ़ जाता है, कहीं भी हो रहे। और इनका एक अपना ही हीलिंग पावर होता है, मेडिटेशन पावर होता है और गुड़ विद्या में उनका रुचि बहुत ज्यादा होता है। या तो वो खुद तांत्रिक बन जाते हैं या फिर तंत्र विद्या से इनको अर्थ उपार्जित होता है या तांत्रिक विद्या प्रति इनका इंटरेस्ट रहता है। वो तांत्रिकों के पास जाते हैं या ज्योतिषों के पास जाते हैं या ज्योतिष विद्या सीखते हैं अगर सिस्टम में सूर्य बैठते हैं। और इससे उनका रेपुटेशन भी होगा और थोड़ा बहुत पैसा भी आगमन होता है जी। मगर इस हाउस में एक नेगेटिव पॉइंट है कि इनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है और इनका चर्बी जो बोलते हैं ना, मोटापा बढ़ सकता है। तो ये दो चीज को उनको ख्याल रखना पड़ेगा जी जी। और जो 9th हाउस में होते हैं सूर्य, तो ये बहुत ही अच्छा और शुभदायक स्थिति रहता है जब सूर्य आत्मकारक होकर 9th हाउस में बैठे हैं। क्योंकि 9th हाउस देखिए भाग्य का घर है, धर्म का घर है, तो ये बहुत ही धार्मिक किस्म की आदमी होंगे और इनको धर्म पे रुचि रहेगा और धर्म स्थान जो होता है ना, रिलीजियस प्लेसेस में ये बहुत ट्रैवल करेंगे। और इनके लिए ये कहा जाएगा कि ये बहुत ही मीन्स भाग्य का स्थान है और सूर्य यहाँ बैठते हैं तो भाग्य चमकता, जो बोलते हैं ना, चमकता इनका भाग्य बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों का उपलब्धि हो जाए। जो भी वो चाहते हैं बहुत जल्दी इनको वो चीज मिल जाता है विदाउट लेबर, थोड़ा सा मेहनत से भी इनको बहुत चीजें मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये छोटे छोटे फॉरेन ट्रैवल्स में भी जा सकते हैं। और ये तो मोटा मोटी ये कहा जाएगा कि बहुत ही अच्छा और शुभ प्रस्थान है 9th में अगर आत्मकारक होकर सूर्य बैठते हैं तो जी। यहाँ से इनके पिता की स्थिति का भी आकलन हो सकता है, क्योंकि 9वां भाव कहीं ना कहीं पिता को बताता है, तो पिता के लिए, गुरु के लिए भी ये बात आ सकती है। तो चलिए अब आप 10वें घर में अगर सूर्य आत्मकारक हो तो क्या प्रभाव होता है? घर में अगर सूर्य आत्मकारक है तो यहाँ भी बहुत बेस्ट बोला जाएगा। यहाँ भी आपका कर्म जो है बहुत डिसिप्लिन वैसे होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा। और ये यहाँ आप ये सोच लीजिए कि सूर्य अगर 10th हाउस में है तो बहुत अच्छे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ही वो होकर रहेंगे, मीन्स ऑलवेज इन ए गुड पोजीशन। लो जॉब तो करेंगे ही नहीं, अच्छा बड़े किस्म का जॉब करेंगे। और जैसे राजा रहता है ना, उसके नीचे बहुत वर्कर्स रहते हैं, इस तरह से ये भी एक अच्छे पोजीशन में पद पदवी में रहेंगे, उनके नीचे बहुत सारे लोग रहेंगे। यहाँ भी पॉलिटिक्स में जाने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है 10वां घर में अगर सूर्य बैठते हैं तो। और यहाँ सरकारी जॉब में सरकार से लाभ
जॉब करके हो, पावर में रहकर हो, पॉलिटिक्स में रहकर हो, और बड़ी पदवी में रहते हैं जब सूर्य 10वां घर में रहते हैं। और यहाँ भी आपका 22 के उपरांत आपको जल्दी नौकरी मिल जाता है, या जो भी पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ जो भी करियर बनाते हैं ना, बहुत जल्दी बनाते हैं। जी, मगर जी। इनका ये है कि एक जितना भी फाइनेंशियल स्टेटस जितना भी हाई हो, चाहे आप मिनिस्टर भी बन जाओ, तो यू विल मीन्स आप चाहोगे कि मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बनूं, मैं जितना भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है कि हाँ मुझे इतना हो गया तो मैं मेरी चाहत यहाँ खत्म हो जाता है, मुझे तो सब मिल गया, ऐसे नहीं बोलोगे आप। मतलब एक मिल जाता है, दूसरा अरमान फिर शुरू हो जाता है। जी जी जी, जितना भी पैसा हो, जितना भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, आपको और अच्छा और अच्छा और करना चाहिए। ये जो चाहत है वो खत्म ही नहीं होता 10वीं प्लेस में अगर आत्मकारक होकर सूर्य बैठे हैं। जी 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 जी। और पिता से भी थोड़ा सा अनबन होता है, क्योंकि ईगो क्लास करता है, यहाँ पे ईगो क्लास कर जाता है ना, तो थोड़ा सा अनबन होता है। मगर पिता के नाम से ही परिचित होते हैं, मीन्स अच्छे खासा, मीन्स अपने पैतृक जो होता है ना, पापा का नाम जो होता है वो बहुत काम करता है इनके लिए जी। अगर 10वां घर में ये रहते हैं। और रहा 11th हाउस या 11वां भाव में अगर सूर्य आत्मकारक होकर बैठते हैं तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये लाभ भाव है और सूर्य राजा है। तो यहाँ अगर सूर्य आत्मकारक होकर बैठते हैं तो आपके जिंदगी में आप फ्रेंड सर्कल से, अपनी दोस्तों से, अपनी परिचित से, अपनी भाई बहन से, बड़े भाई बहन से, सबसे बेनिफिट्स मिलेगा आपको, लाभ ही लाभ, ये सोच लीजिए। कहीं नुकसान का बात ही नहीं है। आपको सिर्फ मीन्स मीडिया से, पर्टिकुलरली मीडिया से, सोशल कंटैक्ट से आपको बहुत फायदा होगा। और जितने मैं जानती हूँ कुछ मीडिया वालों को जिनका 11th हाउस में सूर्य बैठा है, और इनको मीडिया से बहुत अच्छा रेपुटेशन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिला है। जी। और अब आखिरी पड़ाव 12वां भाव। 12वां घर में, 12वां घर में अगर देखिए 12वां घर को खर्चे की भाव बोला जाता है, मगर मेरे हिसाब से 12वां घर में अगर सूर्य बैठते हैं, ये ऐसे ही तो राजा हैं तो खर्चा करेंगे जरूर, दान धर्म ये सब करेंगे ही करेंगे जी। और मगर इनका फादर का हेल्थ की हॉस्पिटलाइजेशन में इनका बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। इनका खुद का नहीं बोले, खुद का नहीं, इनके फादर का हो सकता है 12वां घर में अगर सूर्य बैठते हैं तो। खुद का भी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकता है, मगर ये अगर दान धर्म अगर हॉस्पिटल या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में करें तो इसका प्रभाव पड़ जाता है। जो भी है वो 12वां घर में अगर सूर्य आत्मकारक होकर बैठते हैं तो आप अपने जन्म स्थान से दूर स्थान में अगर जॉब करते हो या कुछ प्रोफेशन करते हो उससे बहुत लाभ होगा। और ये नहीं हुआ तो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब जरूर करोगे आप। मगर जन्म स्थान में रहना, मैंने बहुत सारे लोगों का कुंडली में देखी हूँ, अगर आत्मकारक सूर्य होकर 12वां स्थान में रहते हैं तो जन्म स्थान में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना बेनिफिट्स नहीं देता है। जन्म स्थान से बाहर जाओ, काम करो तो आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा रहता है और आपको जो लाभ है ना बहुत ज्यादा मिलता है। मगर इसके साथ साथ हमने तो 12वां भाव तक सूर्य का अवस्थिति आत्मकारक बोल दिया, मगर आप ये देखो इसके साथ युति किसका है, युति किसका है और कौन सा दृष्टि है, क्या मेलेफिक जैसे ग्रहण दोष है, बहुत सारी चीजें होता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और नहीं तो सूर्य अपना फल जरूर देंगे, मगर ये अकेले बैठे तभी
और कौन सा राशि में बैठे ये भी मायने रखता है। जी जी, अभी हमने ये जो विश्लेषण किया है ये ऊपरी तौर पर किया है। इसके साथ ग्रहों की युति भी जुड़ेगी, दृष्टि भी जुड़ेगी, अंश भी जुड़ेंगे। कौन सी राशि है, चर राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, वो सारी चीजें जुड़ेगी। लेकिन एक मोटे तौर पर आत्म कार्य ग्रह की भूमिका कुंडली में कैसे होती है। अगर सूर्य आपका आत्म कार्य ग्रह है तो 1 से लेकर के 12 भाव तक वो क्या इफेक्ट देता है। 12वें भाव में जहां तक मेरी जानकारी है, सूर्य नेत्र संबंधित प्रॉब्लम जरूर देता है। आपकी आंखों में चश्मा आ सकता है, आपकी आंखें कमजोर हो सकती है, यह बात भी ज्योतिष के शास्त्र में इंगित की गई है। तो आज हमने ये सफर तय किया 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक का। मोटा मोटी सूर्य का हमारा सफर ऊपरी तौर पर तय हो गया। लेकिन अगले एपिसोड में सूर्य से संबंधित कुछ रेमेडीज, अगर आपका आत्मा कारक ग्रह सूर्य हो लेकिन वो आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा हो, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं हो, ग्रहों के साथ युति अच्छी नहीं हो, कोई भी वजह से अगर वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तो सूर्य की रेमेडी क्या हो सकती है जिससे आपको लाभ मिल सके। तो अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आचार्य श्री शुक्ति जी के साथ सूर्य की रेमेडी। उपचार समस्या है तो समाधान भी कहीं ना कहीं शास्त्रों में बताया गया है, और वही समाधान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ समाधान ऐसे होंगे जो आप खुद घर पर बैठकर कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई जटिलता होती है तो फिर विशेषज्ञ के पास जाकर के फिर उसके हिसाब से काम करवाना भी कई बार पड़ जाता है। तो श्री शुक्ति जी, अगर कोई बात रह गई हो इस कंटेक्स्ट में तो कह दीजिए। जी, मुझे यही बोलना है, आप लोगों जो भी देख रहे हैं, जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो भी आप बता सकते हैं कि क्या है, आपका मन में क्या विचार है, कमेंट से हम जान सकते हैं, हम आपको उत्तर दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपका क्रिटिकल है, कुंडली देखना पड़ेगा, तो फिर पर्सनली हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं, आपकी जानकारी आपको कैसे लग रही है, आपकी जानकारी में बात कैसे आ रही है, आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो YouTube का कमेंट बॉक्स आपका स्वागत करता है। आप अपना सवाल लिखिए, अपनी जिज्ञासा दीजिए, कोशिश करेंगे आने वाले एपिसोड में आपके सवाल को लेकर के आपकी जिज्ञासा का समाधान भी कर सकें। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत